हाँ ठीक है, जागृति फाउंडेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन टू योगा हमने सीखा। एक्चुअली योगा इंग्लिश में ना योगा लिखा जाता है, हिंदी में हम योग बोलते हैं, योग। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। और इसके बाद हमने फीचर्स ऑफ योगा, योग की परिभाषा। योग की परिभाषा कितने लोगों को याद हो गई है? योग की शाब्दिक परिभाषा कोई बताओ, एक बताओ। योग शब्द युज धातु में ग प्रत्यय लगने से बनता है। हाँ, निशा नागराज बताइए जरा, युज समाधो, तीनों बताओ। बोलो, पढ़ के बता दो। योग शब्द यज धातु में गौ प्रत्यय लगने से बना है। युज समाधो समाधि, युजिर योगे जोड़, युज समने समाजस्य। युज संयम ने, इसका मतलब समाजस्य। तो ये जो है याद रखना है आप तीनों चीजें। योग शब्द की, योग की परिभाषा है, ठीक है। हाँ, अब योग की परिभाषा कौन बताएगा? ये चार जो हैं बोल के बताएंगे। इसको मैं बताऊंगी। अभी स्टॉप कर देता हूँ। हाँ चलो, किरण बताओ। चलो, कोई पढ़ देख के नहीं बताएंगे, देख के नहीं बताएंगे। सर, अतः अनुशासना, अनुशासना, ठीक है, अनुशासनी, हाँ, और अनुशासनी योग है। हाँ नहीं, आपने उसका हिंदी नहीं बताना है, आपने सिर्फ वो मंत्र बताना है, उसका जो सूत्र है वो सिर्फ बोलना है। ओके। योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। आप पढ़ के बता रही हैं, आप ये नहीं माना जाएगा, आपको याद होना चाहिए। आप पढ़ के बता मुझे रहे हैं। याद है। हाँ तो सामने देख के बोलो ना, नीचे क्यों देख रहे हैं? आप सामने देख के बोलो। अतः अतः योगा, अतः, ठीक है। और योगस दूसरा वाला, योगस चित्तवृत्ति निरोधः। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आप दया बताओ, दया बोलो जरा, पहले वाला जो इन्होंने बताया। अथ, ऑडियो ऑन करके, ऑडियो ऑन करके। अथ योग अनुशासनम। हाँ, दूसरा है योग चित्त वृत्ति निरोध। योगस चित्त वृत्ति निरोध। तीसरा है सब बोलने में हो जाता है सर। हाँ तो ऐसे वहाँ नहीं चलेगा ना क्लास। जब एग्जाम होगा उस समय थोड़ी सुना जाएगा, आपका नंबर कट जाएगा। सर ये बोलने, तो प्रैक्टिस करो। हाँ, अभी प्रियंका आर्य बोलो। अथ बोलो, अथ चलो आप पढ़ के बोलो। सर थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। बोलिए। ऐश्वर्या आप ऑन करिए। ऐश्वर्या, प्रियंका, कैलाश, महक, सब लोग एक छुप के नहीं रहना है, सामने आओ। अभी यहाँ पे युद्ध हो रहा है। सर मैं बोलूं? कौन है बताइए, क्या नाम है आपका? सर मैं बोलती हूँ। अभी नहीं, हाँ कौन बोलेगा? सर मैं देख के बोल सकती हूँ। हाँ मोनाल साहब बोलो, हो जाएगा। बोलो। मैं देख के बोलूंगी। हाँ बोलो। अथ योग अनुशासनम, हाँ, योग चित्त वृत्ति निरोध, वेरी गुड, समत्व योग उच्यते, वेरी गुड, योग कर्मसु कौशलम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसको आप ना याद कर, रट लीजिए इसको, ठीक है? बहुत अच्छा, आपका जो उच्चारण है वो अच्छा है। थैंक यू। हाँ, और महक बताओ जरा, किसको बिना देखे, जिसको याद नहीं करना, याद है पहले से, वो बताइए। सर, अथ योग अनुशासनम,
हाँ योग चित्त वृत्ति निरोध हाँ समत्व योग, ये वाला भूल गया इससे। हाँ उच्चते। हाँ, समत्व योग उच्चते हाँ और कर्मसु योग। योग। फोर्थ, थर्ड और फोर्थ नहीं याद हुए। हाँ योग कर्मसु कौशलम। योग कर्मसु कौशल। इनको रिपीट करो आप। हाँ? और अथ ये योग अंजलि नेगी बोलो। पहले ऑन करो, ऑडियो ऑन करो। हाँ आज ये सबको रटना है, याद करना चाहिए, जरूरी है। हाँ बोलिए। अथ योग अनुशासनम वेरी गुड। योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः हाँ योगः कर्मसु कौशलम वेरी गुड। योगः योग समत्व योग उच्चते। वेरी उच्चते। गुड, ठीक है। ऐश्वर्या ऑन करो अपना वीडियो, ऑन करो और बोलो। ऐश्वर्या। ए साक्षी गुप्ता, आप बोलिए, ऑन करो। अथ योग अनुशासनम योगस्य चित्तवृत्ति निरोध सत्य योग उच्यते। योग उच्चते कॉपी में देख के आप बोल रही हैं। आपको याद होना याद है, चाहिए। याद है। याद है? ये तो आपकी जो नोटबुक दिख रही है उसमें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बताइए शिवदास। शिवदास है? भगत जी बोलिए, आप बोलिए भगत। बोलो। योग अनुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोध समस्त योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम। ठीक से उच्चारण सीखना है आपको और इसको याद करना है। कल सबको याद होना चाहिए, सबको। भीम सिंह बताइए, आप बताइए आपको क्या कितना याद है? आप पहले ऑन करिए, ऑडियो ऑन करिए। वो भूल गया, सॉरी सर। हाँ। अथ योग अनुशासनम हाँ अनुशासन योग शचि योग चित्त चित्तवृत्तित्व निरोध समत्व योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम। योग कर्मसु कौशल। देखो हाँ अब ये बताएंगे। प्रसन्न दुबे बताओ जरा, तुम्हें तो सब चीजें आती है, बोलो। योग अथ अनुशासनम योग चित्त योग अथ अनुशासनम योग चित्त वृत्ति चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्ति निरोध। हाँ। एक भी व्यक्ति को याद नहीं है। आप कोई कौन बताएगा जिसको चारों याद है? सर मैं बताती हूँ। हाँ हाँ। अथ योग अनुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध समत्व योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम। कौन बोल रहा है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। सर मैं बोल रही हूँ पर मेरा कैमरा सही से टिक नहीं रहा है। अच्छा टिक नहीं रहा तो पीछे ईंट रख लो ना, घर में कुछ तो होगा। हाँ इंडिया की जुगाड़ कर लो, कुछ भी रख लो। घर में चिमटा होगा उसी को रख लो उठा के।
सर हेडफोन की वजह से ये ना इधर उधर जा रहा है। ब्लूटूथ नहीं लिया, आजकल लड़कियां तो सब ब्लूटूथ रखती हैं। हाँ? कल से ना डबल टेप रखना, चिपका दिया करो। हाँ चलो बोलिए बोलिए, आप बोलिए। सब चारों जो सुनाएगा ना वो जीनियस है, सही उच्चारण के साथ। बोलिए प्रियंका। अथ योग अनुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध समत्व योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम। आप देख के पढ़ रही हैं, हम कैसे जानेंगे? सर मैंने पढ़ी हूँ देख के। ये तो चीटिंग भी हो सकती है। सर ना मेरा फोन नहीं टिक रहा है। रूमा ठाकुर, आप फोन करो। आपके मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है? हाँ अच्छा, आपकी बेटी साथ में है। चलो कोई बात नहीं, वो भी सीख जाएगी। याद है आपको कुछ? सर राम सर अच्छा उच्चारण कर सकते हैं। राम सर है ही नहीं। राम सर है क्या? पता नहीं, राम सर नहीं है। राम सर अभी रास्ते में है। नहीं, मैं हूँ अभी रास्ते में, घर पहुँच के बताता हूँ। हाँ पक्का, ठीक है। तो अंजलि नेगी ने बता दिया? यस सर। ओके बताओ, आप भी बताओ। किसको चारों याद नहीं? किसी को भी याद नहीं है? कैसे स्टूडेंट है आप लोग? बताओ। अथ योग अनुशासनम योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः समत्व योग उच्यते योग कर्मसु मतलब देख के पढ़ना भी कठिन है। चलो मैं अभी उच्चारण करता हूँ, ठीक है? मैं अभी याद कराता हूँ आप सबको। ये आप लोग ना बार बार निकल जाते हो, फिर आते हो, फिर निकल जाते हो। मुझे तो यही करना पड़ता है। निशा नागराई, क्यों आप बाहर जाते हो बार बार? हाँ चलिए एक एक उच्चारण करते हैं। सबसे पहला है पतंजलि योग सूत्र का फर्स्ट सूत्र है, पहला सूत्र क्या है? पतंजलि योग सूत्र का पहला है, फर्स्ट है ये। अथ योग अनुशासनम, इसको ऐसे ही बोलना है, अथ योग अनुशासनम। एक बोल दिया। उसके बाद इन्हीं का थर्ड है सूत्र। हाँ थर्ड सूत्र है योग चित्त वृत्ति निरोधः। योग एक है, पूरा एक ही वर्ड है, पूरा एक साथ एक लाइन में आता है। योग चित्त वृत्ति निरोधः। हाँ किरण, तुम्हें तो आज कितना बोला था याद करना। सर एक बार दोबारा बोल दो, आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। सर मेरा ठीक था, गलत हाँ, था तो सर। हाँ तो ठीक था, तो मैं कब कह रहा हूँ गलत था? आप तो हमेशा ठीक ही होती हो। हाँ तभी ठीक है अपनी जगह। गलत था या सही था? मैं करेक्ट करूंगी ना फिर। आप खुद कर, मैं जो बोल रहा हूँ उससे मैच कर लो, अगर सही था तो ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? अथ योग अनुशासनम। दूसरा है योग चित्त वृत्ति निरोधः। और तीसरा है भगवत गीता से लिया गया है, समत्व योग उच्यते। समत्व योग उच्यते। और फोर्थ वन है, वो भी गीता का है, श्रीमद् भागवत गीता, गीता जी, वो है योगः कर्मसु कौशलम। कौशलम, ये मोना जी ने बहुत अच्छा उच्चारण किया था, कौशलम, इस तरह से, ठीक है? तो योगः कर्मसु कौशलम। ऐश्वर्या सुन पा रही हो? हाँ क्लियर हो गया? आप बोल के दिखाओ जरा, योग कर्मसु कौशलम, बोलो। हेलो हाँ बोलो। योगा कर्मसूत्र। सब नहीं बोलेंगे, सब नहीं, एक एक करके। पहले ऐश्वर्या बोलेगी, बोलो।
योग कर्मसु कर्मसु कौशलम। योग कर्मसु कौशलम। हाँ योगा कर्मसु कौशलम। ठीक है। तो इस तरह से आपने अब चारों याद हो गए किसी को? कोई सुनाएगा? हाथ खड़ा करो। हाँ सुनाओ। चार किसको याद है? इतना 4 लाइन तो है। सर मैं सुनाती हूँ। हाँ सुनाओ। अतः योगा अनुशासनम हाँ योग चित्तवृत्ति निरोधः। चित्र नहीं चित्त 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 से चित्त हाँ समत्व योग उच्यते। हाँ योग कौशलम योग कर्म कौशलम। देखो योग कर्मसु कर्मसु कौशलम। कौशल दो मात्रा आती, कौशलम। कौशल ठीक है। हाँ वीरेन जी आप जरा बताइएगा बोल के। हेलो। हाँ मैं अपना स्पीकर ऑन करूं? हाँ बिल्कुल ऑन है आपका। मैं स्पीकर ऑन है मेरा? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सबको आ रही है। अथ योग अनुशासनम हाँ योगश्चित्त वृत्ति निरोध समत्व योग उच्यते योग कर्मेषु कौशलम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए ये विद्वान है वैसे ही। तो सबसे अच्छा क्या है, आप एक अच्छे श्रोता बन जाओ। हाँ इसमें क्या है, थोड़ा सा जैसे योग कर्मेषु कौशलम, इसको 3 है एक वर्ड, हमको 3 भागों में डिवाइड करिए दिमाग में। योगा कर्मेषु कौशलम। तो एकदम इसमें दूसरा, इसमें लय, संस्कृत में जब बोले तो लय के साथ बोलेंगे। अगर सपाट बोलेंगे तो वो जो इसका शब्दों का अर्थ है जो लय है वो नहीं आएगी। आप लय के साथ बोलिए, योग कर्मेषु कौशलम। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, देखो कितनी आसानी से, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा समत्व योग उच्यते, मतलब एक लय आ जाती है। तो लय के साथ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। संस्कृत भाषा बहुत अच्छी है। और सबसे पहले आप अगर संस्कृत में किसी भी चीज का आंसर अगर देते हैं ना, तो आपको सुनना पहले अच्छी तरह से आना चाहिए। अपने दिमाग में याद करने की होड़ नहीं मचनी है। आपने जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना है। उससे सुनने से ही आपको उच्चारण आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। अभी इनको सबको भाई साहब लास्ट में जो भोजन मंत्र है ना, हाँ इनको भोजन मंत्र सब ब्याज लाइए। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यम करवावहि तेजस्विनावधि तमस्तु महाविद्विषावहि ओम शांति शांति शांति। ये सबको याद कराते हैं। हाँ भोजन मंत्र है ये। यहाँ से जब हमारी क्लास खत्म होगी, इसको भोजन मंत्र के रूप में हम उपयोग करते हैं। कई लोग दूसरों को भी यूज करते हैं। तो धीरे धीरे संस्कृत का एक श्लोक इनको देते जाइए। नहीं ये थोड़ा अभी हमने दिया है ना संगच्छद्वम, इसको सबको याद होना चाहिए। हाँ ये सबको याद होना चाहिए। तो ये संगच्छद्वम सबको याद होना चाहिए अर्थ के साथ। दूसरा असदो मा सद्गम, अभी हम छोटा छोटा कर रहे हैं, इसमें ये मंत्र हैं सारे। तो ये है ना। इसके अलावा बहुत सारे मंत्र हैं जो मैं इनको 3 महीने में कम से कम 20 मंत्र याद कराता हूँ। सर एक मंत्र डेली दिया जाए, याद करें। एक मंत्र 4 दिन में तो याद करो। पहले हम 4 दिन देते हैं। तो जब तक आपका कोर्स पूरा होगा, एक को 20 मंत्र तो आराम से याद। अच्छा सर जी एक काम और करिए, जो हमारे जो लास्ट वाले मंत्र है अस्तोमा सदगमया, ये इनका भी प्रैक्टिस करा दीजिए। तीनों सबको आते हैं क्या प्रॉपरली? हाँ चलो अभी करते हैं। ये एक मंत्र है। मंत्र क्या, वो श्लोक है। ठीक है। ये हमने हमारी जो छोटे में जो जब हम क्लास, मुझे लगता है 6th 4th में 3rd में पढ़ते थे, तो बुक के पीछे ही लिखा रहता था और सबसे पहले किताब खोलते ही मिलता था। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतम गमय। तो इसको पहले हम जानते नहीं था कैसे बोला जाता है। अभी जब धीरे धीरे समझ आया तो इसको अच्छे से उच्चारण करते हैं। अब माँ को माम बोलते हैं। ठीक है। तो जो हमारे YCV के जो डायरेक्टर हैं आयुष योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के, वो इसको बहुत अच्छे से बोलते हैं। तो उनसे मैंने थोड़ा नकल किया और मुझे अच्छा लगा। तो उसको बोलते हैं असतो मां सद्गमय
तमसो मां नहीं माम, माम मतलब मुझे। तमसो मामृतं गमय, सॉरी तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। हे ईश्वर, क्या हमें हम सबको क्या करो, तमसो मां अस्तो मां नहीं अस्तो मां सत्गमय, असत्य से हमें सच्चाई की तरफ, सत्यता की ओर। सत्य क्या है? ये दुनिया, वैसे मानो अगर योग में जाते हैं तो बोलते हैं कि ये दुनिया जो है ना, ये सब कुछ जो हमें दिखाई दे रहा है वो एक भ्रम है, माया है ना, तो ये सब असत्य है। पर हम इसको असत्य मतलब कर्मों को लेके चलते हैं, असत्य से हमें सत्य की ओर, सत्य के मार्ग पर हमें लेके चलो, और अंधकार से हमें प्रकाश की ओर लेके चलो। और इस जो क्या है, मृत्युलोक है या मृत्यु से या बीमारियों से, या हम इसको चले एक रोगों से आरोग्यता की ओर, अमृत की ओर लेके हमें चलो, हमें अग्रसर करो। ये जो है वेद का मंत्र है, श्लोक है। तो हम इसको शुरू में हम इसको बोलते हैं तो अच्छा रहता है। अंत का जो मंत्र है, कभी भी आप अगर समापन करते हैं अपनी योग क्लास का, तो उसको कौन सा, किसी को पता है कौन से किससे करते हैं? हमें अभी 3 दिन से कौन से किस मंत्र से करते हैं समापन मंत्र? शांति पाठ करते हैं जो। तो चलो किरण सुनाएंगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुनाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। एक लाइन बीच की आप खा गए, ध्यान थोड़ा सा है पर हो जाए। सर्वे चलो ठीक है, अच्छा है, कोशिश करो इसको ठीक से याद करो। और किसको याद है? कल आप सुनिए। ये सुनिए, वीरेंद्र सर सुना रहे, वीरेंद्र सर सुनिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये जो मंत्र है शांति पाठ इसको बोलते हैं हम एक तरह से, तो इसको सबको याद होना चाहिए, सबको। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हम पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि सभी सुखी रहें, है ना। इस मंत्र का, इसका मंत्र का भाव के साथ उच्चारण करते हैं तो ये ऊर्जा दूसरे लोगों के पास जाती है, उससे 10 गुना 100 गुना 1000 गुना लौट हमारे पास, क्योंकि हम जो दूसरों के लिए भला सोचते हैं तो भला हमारे साथ भी। इसलिए कुछ समय पॉजिटिव अगर सोचेंगे अपने बारे में, समाज के बारे में, तो आप सोचेंगे भी नहीं, एक अदृश्य शक्ति आपके साथ जुड़ जाएगी, आपकी मदद करेगी हमेशा हमेशा। ठीक है, तो ये हमें, ये तो लगभग सबको याद होता है, होना चाहिए। कितने लोगों को याद है ये सर्वे भवन्तु सुखिनः? हाथ उठाओ। मुझे याद है सर, याद है सर, मेरे को याद है सर, मुझे याद। सुनाओ सुनाओ सुनाओ, ऐश्वर्या सुनाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। तालियां बजाइए इनके लिए, बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी बहुत बढ़िया। और कौन सुनाएगा, और कौन सुनाएगा? हाँ सुनाओ, भी सुनाओ। नहीं याद, ऐश्वर्या सुनाओ। सर मेरे को आता ही आता है। हाँ जितना याद है बता, सुनाओ बस, तुम्हारा तो वॉइस ही अच्छा लगता है मुझे, सुनाओ। सुनाओ सुनाओ, टीचर बनना है तुम्हें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बहुत बढ़िया, चलो आ जाएगा। और लास्ट वाली लाइन भी आती है। मैं सुनाऊं सर? हाँ, आप तो आश्रम में रहती हो तो आपको तो याद होना चाहिए, है ना। नहीं तो गुरुजी को बोल दूंगा मैं, आपके शिष्य तो ये भी याद। सर हम सुनाएं?
हाँ ये कहाँ रहते हैं? वहाँ क्या है वो, श्री श्री आश्रम। हाँ सुनाओ, कौन सुनाएगा? दया सुनाओ, दया सुनाओ। म्यूट करो, म्यूट। हाँ सर हम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि मा कस्यचित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बढ़िया। बेशक आप भूल गए लेकिन कोई जान नहीं पाएगा अगर आपके लिए। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा। अच्छा, आपने देखा है कि जो भी इस मंत्र को शांति पाठ को करता है वो शांत हो जाता है, उसकी आंखें बंद होती है ना? ये नेचुरली आपकी आई क्लोज हो जाती है। तो आपको मोना, आपको याद है? आप सुनाओ। जी सर, सुनाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत गुड। और थोड़ा सा आपने शब्दों का रिफाइन कर। सुनाओ सुनाओ, वन गो में सुना दोगे तो आपके लिए क्लैपिंग हो जाएंगे। अच्छा सुनाओ, किरण सुनाओ। भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वाह वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किरण तुम कुछ कर लोगे, चिंता मत करो। हाँ, और कौन सुनाएगा? और कौन सुनाएगा? श्रुति सुनाओ, श्रुति। देखो हम कितनी भी स्टडी कर लें, अगर हमारे पास कुछ नहीं है ना, कुछ हाथ में नहीं आया तो बेकार है सारी स्टडी, है ना? इसलिए विदाउट होमवर्क यहाँ पर तैयारी करना है हम लोग को। हाँ श्रुति, श्रुति सुन रहे हैं आप? सुनाइए। हाँ सुनाओ। सुनाइए, आप क्या कर रहे हैं? सर्वे भवन्तु, सर्वे भवन्तु भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति। आगे नहीं आता सर। याद करो, याद करो, कल सुनाना है। और कौन थोड़ी है? देर सर मैं भी हाँ महक सुनाओ, महक आप सुनाओ। चलो आप तो सही से सुना सकते हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर लास्ट लाइन गड़बड़। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। अभी आप कैलाश, कैलाश सुन रहे हैं? कैलाश, हनुमंत सुनाओ, दोनों सुनाओ। कैलाश, यतेंद्र। हाँ सुनाइए, सुनाइए, आप सुनाइए। क्या हुआ? कैलाश, कल से एंट्री नहीं मिलेगी। इस तरह से आप चुप जाते हो, ऑन करके बैठते हो, ऐसे अटेंडेंस थोड़ी लगानी है, यहाँ पे पढ़ाई करनी है भाई। सर एक्चुअली याद नहीं कर पाया, समय नहीं मिल पाया। समय मिलने से अभी तो आपको समय निकालना पड़ेगा इसके लिए। जी सर, अब रिपीट करेंगे, अब याद करेंगे। और एक्चुअली यतेंद्र सुनाओ। सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कस्यचित् दुःख भाग भवेत्। बहुत बढ़िया, चलो कोशिश किया, इसको बार बार रिपीट करके कल पूरा तरह से सुनाएंगे आप, ठीक है? हनुमंत, कैलाश, यतेंद्र, आप लोगों का वैसे भी उधर का यूपी का नाम ठीक नहीं है, कुछ करके दिखाना है तो फिर यही मौका है आपके लिए, ठीक है? ओके सर, ओके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा आधा घंटे तक पढ़ाई कर लेते हैं, इसको याद कर लेना, ठीक है? यही असली जो टीचिंग थी आज की, यही है। हाँ चलिए, योग की परिभाषा हो गया, और ये आप अथ योग अनुशासनम योग चित्तवृत्ति निरोधः समत्व योग उच्यते योग कर्मसु योग। योग पे दो बिंदियां हैं, ये समझ लीजिए। देखिए दो बिंदी जो छोटी छोटी लगी रहती है ना, जहां भी लगी होंगी यहाँ पे ह बोलेंगे, योग योग ह। हाँ, और जो माँ के बाद जो लगा है, जैसे छोटा नीचे लगा रहता है ना हलंत, उसको बोलते हैं हलंत, तो उसको बोलते हैं कौशलम, मतलब आधा माँ उसके साथ जुड़ा रहता है, आधा शब्द और जुड़ते हैं उसमें। और इधर लिखा है आपको जैसे अथ योग अनुशासनम, तो अथ योग नहीं है, ठीक है? इसमें यस नहीं बोलेंगे, अथ योग है अनुशासन नहीं, अथ योग अनुशासनम, एक सीटी वाला सा है, एक सा है, तो योग अनुशासनम। हाँ, तो बाद में देखो सनम है, सनम आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बोलो सर। यही श्लोक को योग की परिभाषा ही करनी है याद? हाँ, ये चारों याद करने हैं अलग अलग, ठीक है? जी सर, जी सर। अथ योग अनुशासनम। हाँ, एक शीटी वाला सा है, शासनम, और ये योगश, ये भी शीटी वाला सा आधा है, योगश चित्त वृत्ति, वृत्ति नहीं, वृत्ति निरोध, निरोध, देखो अलग अलग लिखा हुआ है इसमें, तो ये चारों आपने याद करना। तो कल के लिए काम है 4 ये, और ऊपर युज समाधो मतलब समाधि, युजिर योगे मतलब जोड़, युज संयमने मतलब सामंजस्य, कल पूछा जाएगा ये, ठीक है? योग का अब हाँ, अभी मैं और पूछता हूँ, ये बताओ योग के प्रथम गुरु कौन थे? शिव। आदि योगी भगवान शिव थे, ठीक है? आदि योगी भगवान भोलेनाथ। और उन्होंने कहाँ पर दिया था सप्तऋषियों को, पौराणिक सप्तऋषियों को ज्ञान कहाँ पर दिया था? क्रांति सरोवर झील के पास। क्रांति नहीं, कांति सरोवर झील, हाँ ठीक है? और उन्होंने उन सप्तऋषियों ने कहाँ कहाँ उसका योग विद्या को पहुंचाया था? एशिया, पूर्व उत्तरी अफ्रीका, अफ्रीका, विश्व के अलग अलग भागों में प्रसारित किया, ठीक है? हाँ, अभी जो हाँ, ये मैंने कल कितना बताए थे आपके, जो फंडामेंटल जो वो हैं वे हैं, फंडामेंटल वेज, तथ्य जो होते हैं वो कितने हैं? 4। कौन से कर्म, ज्ञान, भक्ति, क्रिया, क्रिया, ठीक है, ठीक है? अब इसमें मैंने सबसे ऊपर लाइन लिखी है कि योग व्यक्ति की शारीरिक क्षमता, उसके मन, भावनाएं तथा ऊर्जा के स्तर के अनुरूप कार्य करता है, ठीक है? तो उसी हिसाब से ऑडियो ऑफ कर लीजिए, जो बोलता है उसके बाद ऑफ कर लेना ऑडियो, ये अच्छे स्टूडेंट्स की पहचान है। तो कर्म योग में क्या करते हैं हम, किसका प्रयोग करते हैं? शरीर का प्रयोग करते हैं। ज्ञान योग में किसका करते हैं? मन का। और भक्ति योग में भावना मतलब इमोशन, और क्रिया योग में एनर्जी का प्रयोग, ठीक है? तो ये 4 यार। अब ये जो है 12 खोल क्या कम हो गया, खोल क्या ऑफ करके रखिए, बात करने के बाद आप ऑडियो ऑफ कर लीजिए ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो, ठीक है ठाकुर? हाँ, पारंपरिक योग संप्रदाय, जो हमारे जो ट्रेडिशनल योग के जो संप्रदाय हैं वो हैं, ये देखिए कितने 12। ज्ञान योग सबसे ऊपर है, भक्ति योग, कर्म योग, पतंजलि योग, कुंडलिनी योग, हठ योग,
ध्यान योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, जैन योग, बुद्धि योग। अच्छा, मैं इसमें एक चीज हठ योग में और बताना चाहूंगा। कल हमने जो बताया था वो थोड़ा कभी कभी उसके कारण ना, जो मैंने बताया था उसके कारण कभी कभी लोग जो है मिसगाइड भी हो जाते हैं। हाँ, हठ योग का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि शरीर को क्या तोड़ मरोड़ करना और उसको जबरदस्ती से भगवान की प्राप्ति के लिए लगे रहना, या आग में जलना, तपना, एक पैर पर खड़े होना, ये हठ योग का बिल्कुल भी नहीं है। वो तो आसन है, ठीक है, कोई एक आसन चुन लेना और फिर उसके बाद हठ का मतलब होता है, सर ने भी जिद बताया करना। था। नहीं नहीं, वो नहीं है। यहाँ योग में हठ का मतलब अलग है। हाँ, एक तरह से जिद को मान लेते हैं उसको। हठ का मतलब होता है ये जो हमारे नॉस्ट्रल्स हैं, दो तरफ के भगवान ने दिए। देखो, मुंह एक दिया पर नाक दो छेद डाले, आंखें भी दो दिए। भगवान चाहता तो एक ही आंख लगा देता, है ना? क्यों नहीं लगाया? उसने तो सोच समझ के किया है ना नेचर ने, कि भाई एक तरफ से कोई प्रॉब्लम हो जाए। आप देखो, मुंह से भी सांस ले सकते हैं हम, नाक से भी ले सकते हैं। सोचा है कभी? क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसी दुर्घटना हो सकती है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि इसके बिना इंसान मर सकता है। तो भगवान ने कहा कभी मुंह फूट गया उसका या नाक टूट गई उसकी, तो क्या करेगा? पट्टी बांधनी पड़ गई, या नाक इतना हो गया कि नाक से सांस नहीं ले सकते, तो वो मुंह से सांस लेके जिंदा रह सकता है। और अगर अब मुंह से खाने का दूसरा तरीका नहीं बताया, क्योंकि मुंह में चोट लगती है तो लिक्विड से भी काम चला लेगा दूसरे तरीके से, लेकिन श्वास का कोई दूसरा तरीका नहीं है, इसलिए उसने दो दे दिए। कान देखो, दो साइड से दे दिए, कान दो दिए हैं। एक तो कानों से शोभा बनती है, दूसरा बैलेंस बनाते हैं हमारे बॉडी का। हम दो पैरों पे चलते हैं ना, इसमें कानों का बहुत बड़ा रोल होता है। कान अगर हो नहीं है आपके तो आप चल नहीं पाएंगे, आप गिर जाएंगे। तो इसी तरह अगर कोई व्यक्ति बहरा है तो वो गूंगा जरूर होता है। क्यों वीरेंद्र जी? सर ऐसा क्यों होता है सर? गूंगा बहरा एक साथ होता है। आपका ऑडियो ऑफ है, ऑडियो ऑफ है। सर, जो सुन सकता है वो बोल सकता है, जो सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता सर। स्पीच हाँ। थेरेपी में यही बताते हैं। हाँ, यस यस, क्योंकि जो सुनेगा नहीं तो शब्द नहीं बनेंगे। जी सर, जी सर। है ना? शब्द क्या, भगवान ने तो कोई शब्द नहीं दिए हैं, सब भगवान ने तो सिर्फ आवाज दी हमें, लेकिन शब्द हमने डाले हैं, है ना? हमने भाषाएं बनाई हैं, हमने लिपियां बनाई हैं। भगवान ने तो कुछ नहीं बनाया, भगवान ने तो एकदम ब्लैंक दिया है, आवाज डाली है। अब जीव दिया आपने, किस तरह से उसको बना लेना है। तो अगर व्यक्ति कोई बहरा है तो वो गूंगा हो जाता है, उसके पास शब्द नहीं होते बोलने के, वो आवाज तो कर सकता है, चिल्ला सकता है। तो ये गूंगा बहरे का एक क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है एक व्यक्ति में, लेकिन बैलेंस भी बनता है कानों से। एक बात, दूसरी बात ये आंखें दो दी हैं, एक आंख, क्योंकि आधा इधर बना के 180 डिग्री बनता है ये। तो ये आगे साइंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एक आंख की बजाय दो क्यों दी। बीच में आंख होती तो क्या होता, सिर्फ दोनों तरफ आंख नहीं होती तो क्या करते हैं, कैसे चल पाते, कैसे जीते। तो बहुत सारे ये साइंस हैं, साइंस से भी समझ नहीं सकती इसको, लेकिन हमने आइडिया लगाया है साइंस ने। भगवान का क्या मकसद है वो हम समझ जाते हैं। तो ये है। दूसरा देखा है कि आपने सिर जो है, सिर पर ऊपर है, सबसे ऊपर हमारा हेड है, और उसका क्या कारण है। और हेड को इतना, स्कल जो है, स्कल के ऊपर हेयर उगा दिए अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर, है ना? तो उसने ये थोड़ी बनाया होगा भगवान के अच्छी अच्छी लड़कियां जो है गर्ल्स चोटियां बनाएंगी और उसको सुंदर बनाएंगी, बालों को। इंसान जो है किस तरह कराएगा, चोटी बनाएगा, उसने ऐसा सोचा नहीं था। उसने हमें बुद्धि दे दी, हम कैसे यूज कर सकते हैं वो हमारी मर्जी है। तो और कितना सख्त ऊपर से खोपड़ी दिए, है ना? तो ये बातें आगे जब आप योग करेंगे तो आपको समझ में आएंगी। इसी तरह ये भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। हाँ, हठ योग की बात कर रहा था। हठ योग में मतलब ये होता है ह और ठ, मतलब दो नाड़ियां हैं, मेन जो 3 नाड़ियां बताई गई हैं। एक होती है सुषुम्ना नाड़ी और 2 होती हैं इड़ा और पिंगला नाड़ी। तो ये इड़ा है इधर वाली राइट साइड, पिंगला ये लेफ्ट साइड। और सर सूर्य चंद्रमा का भी तो कुछ बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? सूर्य हाथ से, हाँ, सूर्य और चंद्र नाड़ियां, चंद्रमा। लेफ्ट वाली जो नाड़ी होती है वो चंद्र नाड़ी है और राइट वाली सूर्य नाड़ी है। सूर्य नाड़ी का मतलब इस वाली नोस्ट्रल से थोड़ी गर्म एयर निकलती है। आप देखेंगे, आप ऐसे हाथ दूर करेंगे ऐसे, और मुंह खोल के सांस मारिए अपने हाथ पे ऐसे। आज उल्टी तरफ, उल्टी तरफ, उल्टी तरफ,
हाथ के उल्टा करिए, ऐसे जोर से मारिए। तो कैसे लग रहा है? गरम लग रहा है? लग रहा है गरम? सर आपने बोला राइट साइड जो होता है हिडा एंड लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं? पिंगला और इड़ा, ये आप कंफर्म करिए क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हूँ। इड़ा साइड राइट होता है और पिंगला लेफ्ट होता है, या फिर पिंगला पहले बोलते हैं तो इड़ा। आप कंफर्म कर लीजिए क्योंकि मैं बोलूँ मैं ही सर, राइट। एड़ा और पिंगला सूर्य और चंद्र नाड़ी। ठीक है, राइट हमारा सूर्य होता है, लेफ्ट हमारा चंद्र नाड़ी। ठीक है। तो इसको कंफर्म करिए। 100% टीचर जो है राइट नहीं है, आप देख लिए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जैसे हमने ऐसे इस तरह से श्वास को छोड़ते हैं अपने उल्टे हाथ पर। चलो मैं दिखा देता हूँ, देख रहे हैं मुझे? ऐसे उल्टा हाथ करिए और दूर से श्वास मारिए ऐसे, तो आपको लगेगा गरम गरम लगता है। लगता है गरम? जी जी लग रहा है? हाँ, अभी अपने मुंह को गोल करिए और मारिए धीरे धीरे, उल्टी तरफ मारिए। अब कैसा लग रहा है? ठंडा लग रहा है ना? जी। देखा, दो ये बदल जाता है। इसी तरह हमारा ये जो इड़ा पिंगला जो नाड़ियां हैं, इनका भी आप बहुत सेंसिटिव जब हो जाएंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा जो राइट साइड की नोस्ट्रल है उससे थोड़ी गर्म हवा निकलती है, एयर निकलती है, और जो लेफ्ट साइड की उससे थोड़ा सा ठंडा होता है। अब हम ऐसे अभ्यास से, प्राणायाम के अभ्यास से, या सीधा बैठ करके या किसी आसन में आकर के हम इन दोनों नाड़ियों को, नोस्ट्रल्स को एक नाड़ी शोधन करते हैं। उसको बोलते हैं नादानुसंधान। हठ योग में कहा गया है नादानुसंधान। वो आगे पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अभी से इसको देख लो, नादानुसंधान। तो महर्षि गेरंड एक हुए हैं, उन्होंने बोला है कि नाड़ी का अनुसंधान करना। अनुसंधान का मतलब क्या होता है? एक तरह से भेदन करना, है ना, एक तरह से रिसर्च करना। तो हमने ऐसे करते हैं, तो उसको करते 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 एक तीसरी नाड़ी सुषुम्ना होती है, उसमें प्रवेश करता है योगी। तो जब ह और ठ मतलब चंद्र, सूर्य और चंद्र नाड़ी दोनों मिलकर के सुषुम्ना में प्रवेश करती हैं, यहाँ मिलती हैं वो दोनों नाड़ियां, तीन हो जाती हैं। तब एक योगी क्या होता है, वो ध्यान में चला जाता है, प्रवेश करता है, और ध्यान से धीरे धीरे समाधि में जाता है। लंबी प्रक्रिया है। तो ऐसा अनुभव से उन्होंने लिखा है, मेरा अभी कोई अनुभव नहीं है ऐसा। हम सब करेंगे धीरे धीरे, तो पर्सनल होता है, आपको पता चलेगा। तो ये हठ का मतलब ये है, हठ, ठीक है। तो अब हठ योग को हम आसनों को, जितने आसन है वो सब हठ योग से लिए गए। तो हम कोई भी आसन लगाते हैं तो वो हठ योग का ही आसन है। महर्षि पतंजलि ने कहीं कोई आसन बताया नहीं है, डिफाइन नहीं किया है। कोई कुछ कहना चाहता है? राम सर। हठ योग के बारे में और क्लैरिटी चाहिए होगा, अभी आगे होगा। हाँ, आगे हठ योग का पूरा एक बुक है, वो फिर हम पूरी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। कोई जो इसके एक्सपर्ट आएंगे, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ हठ योग का, तो वो आपको बताएंगे। सुंदर सर हठ योग के एक्सपर्ट हैं, पता है आपको? ही इज वेरी इंटेलिजेंट। हेलो, हाँ, आप सर आपने पढ़ा था ना सत्कर्म इसके अंतर्गत आते हैं? किसके अंतर्गत? हठ योग के अंतर्गत सत्कर्म आते हैं ना? बीरेन जी बोल रहे हैं? हाँ जी। हाँ, हठ योग के अंदर षटकर्म तो आते ही हैं, पर हम हठ योग की बात कर रहे हैं। षटकर्म तो पतंजलि के थ्रू करते हैं तो भी करते हैं, लेकिन पतंजलि, महर्षि पतंजलि कोई षटकर्म नहीं बताए। उन्होंने यम नियम बताए। यम नियम में शौच बताया है, संतोष बताया है, ये बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे। जब यम नियम पढ़ाएंगे तो उसमें 10 स्टेप हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा। लेकिन योग में षटकर्म है, हठ योग कई पार्ट है वो, तो षटकर्म भी हम बताएंगे, कराएंगे भी आप सबको। तो ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा। तो 12 तो ये आप याद कर लें स्क्रीनशॉट लेके। अब आते हैं हम स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए योग अभ्यास। कल हमने बताया था आपको, योग साधनाओं में यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, बंध, मुद्रा, षटकर्म, युक्ताहार, मंत्र जप, इन साधना का अभ्यास सबसे अधिक किया जाता है। इसलिए स्वास्थ्य के लिए और कल्याण के लिए, मतलब योगा फॉर वेलनेस, ठीक है। ये भी सब याद करना है, किन किन चीजों का अभ्यास किया जाता है।
अब योगाभ्यास के लिए सामान्य दिशा निर्देश आज मैं बता रहा हूँ, उनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमेशा आपको काम आएंगे जिंदगी भर, खुद करें या दूसरों को कराएं, आपको पता चलेगा। योगाभ्यास करते समय आपको निम्नलिखित दिशा निर्देशों एवं सिद्धांतों का पालन जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम अभ्यास से पहले क्या करना चाहिए? अभ्यास से पहले आपको क्या करना चाहिए? शौच करना चाहिए। शौच का मतलब होता है सफाई, शोधन। जैसे नाड़ी शोधन बोलते हैं ना, ऐसे ही नाड़ी शोधन का मतलब होता है नाड़ियों की सफाई। ऐसे लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से छोड़ना, लेफ्ट से एक्सरसाइज करते हैं, उसको नाड़ी शोधन करते हैं। फिर वही धीरे धीरे अनुलोम विलोम में आ जाता है, फिर वो ध्यान में ले जाते हैं। तो शौच का मतलब होता है शौच मतलब सफाई। यह योग अभ्यास के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है और आवश्यक क्रिया है। इसमें आसपास का वातावरण, शरीर और मन की शुद्धि आती है। शौच में क्या आता है? अगर आपका पेट साफ नहीं है मान लीजिए, या आपकी नाक में बहुत सारा क्या भरा है, रनिंग नोज है, या बंद है, आपका बहुत सफाई नहीं है नाक की, तो भी बलगम है, ये साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा ये आपका पेट साफ होना चाहिए। तीसरा ये जहाँ पे आप योग कर रहे हैं वो आसपास का जो वातावरण है जहाँ आप बैठे हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए, वहां बदबू नहीं आनी चाहिए, आसपास कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें जहाँ भी आप योग कराएं या करें, इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ, शरीर और मन भी शुद्ध होना चाहिए। मन अगर सोच नहीं है, मन में आपको सोच चल रहा है यार मैं तो आज कुछ नहीं बता पाया, या मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं तो कुछ हुआ ही नहीं, या कुछ अहंकार है, तो आप योग करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि मन की शुद्धि भी अगर नहीं है आपके, तो भी आप योग में क्या रहेंगे, पूरी तरह से लीन नहीं हो पाएंगे। तो अभ्यास से पूर्व एक तो ये बात ध्यान रखनी है, क्या? सोच, तो इसका ध्यान रखना है। दूसरा, योग अभ्यास कहाँ करना है? शांत वातावरण होना चाहिए। जैसे हम अभी पढ़ाई स्टडी कर रहे हैं तो बाहर से गाड़ियां निकलती हैं, कभी कुत्ते भौंकते हैं, कभी कुछ करते हैं, ऐसा लिखा नहीं है ऐसी जगह पे योगाभ्यास करना वर्जित है, करना नहीं चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि चलो ऐसे में भी जब जगह नहीं है तो आपको फिर करना मजबूरी हो जाता है। शांत वातावरण, आराम के साथ शरीर और मन को शिथिल करके करना चाहिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए बैठते हैं, फिर शरीर को शिथिल करते हैं, मतलब शांत करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, श्वास निकालते हैं, छोड़ते हैं, है ना, श्वसन करते हैं। श्वसन क्रिया क्या होती है? इनहेल एक्सहेल करते हैं, उसको रेचन करते हैं, रेचक और कुंभक होता है। और क्या कहते हैं श्वास लेने छोड़ने को, ललिता जी? अनुलोम विलोम। नहीं, सांस लेना और छोड़ना, ये होता है रेचक और रेचक और कुंभक करते हैं। और भी एक शब्द होता है, होल्ड करना होगा। नहीं, कुंभक नहीं करते, वो तो अलग एडवांस चीज है, कल मैं बताऊंगा, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी। तो सांस लेने को योग में वो दो शब्द हैं उसके लिए। तो ये हो गया दूसरा। तीसरी बात, पूरक है सर। हाँ, यस, पूरक करते हैं और रेचक करते हैं, रेचक और पूरक। वेरी गुड, किसने बताया? अंजलि ने? यस सर। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट कर। तो ठीक है, योगाभ्यास के लिए सामान्य दिशा निर्देश में और क्या बातें आ रही हैं? योगाभ्यास खाली पेट करना चाहिए या तो अल्पाहार लेकर करना चाहिए। अल्पाहार का मतलब है कि आप थोड़ा चाय पी सकते हैं या कुछ जूस वगैरह थोड़ा लिया है तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पेट भर के खाया है या 1 घंटे पहले भी खाया तो भी आप अवॉइड करें। आप योग को जो है 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे के बाद ही करना चाहिए। तीसरा यह है, योगाभ्यास मल एवं मूत्र विसर्जन के बाद ही करना चाहिए। ठीक से पेट साफ नहीं हुआ है तो आप योग अभ्यास करेंगे तो आपको हो सकता है पेट दर्द हो या एसिडिटी हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो। इसलिए कोशिश करें कि सुबह 3-4 गिलास पानी, मतलब 1 बाल्टी भर के नाली में पानी डालें, नाली पूरी साफ हो जाए आपकी, उसके बाद आप योग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। सर गुनगुना पानी लेते हाँ, कम से कम 3-4 गिलास पानी पियो गुनगुना, और बस ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो है पेट, हाँ, उसके 1 घंटे बाद करना चाहिए। अभ्यास के लिए योग की मैट, दरी, कंबल आदि का प्रयोग करना चाहिए। अब अच्छे से क्या करें, सबसे नीचे मैट बिछी होनी चाहिए, मतलब दरी बिछी होनी चाहिए, उसके ऊपर मैट बिछी होनी चाहिए, उसके ऊपर एक कोई
कपड़ा कोई बिछा लें तो अच्छा है, ताकि कपड़े को धो सकते हैं बार बार, मैट को तो धो नहीं सकते, तो बैक्टीरिया वगैरह नहीं लगते। तो इस तरह से आप मैट, दरी और कोई दूसरा कपड़ा या फिर कंबल पे भी अगर ठीक से मैट है उसके ऊपर कंबल डाल के कर सकते हैं, ताकि आपकी स्पाइन को कोई चोट ना पहुंचे। इस तरह का आपने योग को करना चाहिए। योग मैट अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और हल्के और आरामदायक वस्त्र पहनने चाहिए। ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप क्या करना है, आपने अपने स्टूडेंट्स के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। एक एक चीज को पूछा जाता है एग्जामिनर पूछता है कि भाई हल्के और आरामदायक वस्त्र क्यों पहनने चाहिए। आजकल तो खूब स्किन टाइट कपड़े पहन के योग करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, है ना, तो वो तो लूज में नहीं करते। लेकिन फिर भी योग को ऐसे बताया गया कि योग हमेशा हल्के और आरामदायक वस्त्र में अगर करेंगे तो बॉडी में एनर्जी लेवल आपका अच्छा रहेगा, है ना, और आराम से आप देर तक आप कर सकते हैं और शिथिलता अच्छे से कर सकते हैं। टाइट में हम थोड़े अकड़े रहते हैं। अगर आप शांत और खासकर अगर उजले वस्त्र पहने हैं, अगर सफेद कपड़े हैं या कोई श्वेत मतलब आप गेरुआ या कोई या दूसरे मैरून कलर के कपड़े हैं, ये कपड़ों का भी येलो है, ये कपड़ों का बहुत असर पड़ता है मन पे। तो ये पर्सनल योग अभ्यास के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी तो कोड है, कुछ भी कोड नहीं है इसका। दूसरा ये है वैसे तो व्हाइट कपड़े शांति का वो माना जाता है। हाँ हाँ, तो योग में हम कुर्ता पजामा पहनते हैं ज्यादातर लोग, है ना, बॉयज या जो योगी होते हैं। तो अपनी सुविधा अनुसार आप अपने कपड़े चूज कर सकते हैं। बहुत टाइट नहीं होने चाहिए, जीन्स नहीं होनी चाहिए, बेल्ट नहीं होनी चाहिए, कुछ भी इस टाइप का नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा, थकावट, बीमारी, जल्दबाजी, कभी भी आपको योग क्लास करानी है तो आप पता चला आए फटाफट आए, आप थके हुए हैं, आप शुरू हो गया चलो 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 चलो, या फिर आपके कोई जो स्टूडेंट हैं वो थके हुए हैं, कुछ काम करके आए हैं, तो फिर तुरंत नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में उनको योग की क्लास स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बीमार है, उसके पेट दर्द है या उसको बहुत जोर से सिर दर्द हो रहा है, तो योग अभ्यास उसको नहीं करना चाहिए, उसको शवासन वगैरह उसको कराना चाहिए। या कोई घातक बीमारी है उसको, तो भी योग में ज्यादा जल्दी नहीं करना चाहिए। तनाव की स्थिति में तो योग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपको किसी झगड़ा हुआ है या किसी ने कुछ बोल दिया, आपको बॉस से लड़ाई हुई है, तो आप योग करेंगे तो फिर वो भी ठीक नहीं है, रहेगा आपके लिए। तो और योग जो करेगा उसके लिए भी आप बोर तो नहीं हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं मुझे, आप प्रसन्न, आप मुझे लगता है आप डिस्टर्ब रहते हैं थोड़ा सा। हाँ जी सर, सुन रहे हैं। शांत बैठेंगे तो ही। मैं बहुत कैजुअली पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे भाई बहन की तरह हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब सफल हो। एक भी स्टूडेंट फेल होगा तो मतलब मैं फेल हो जाऊंगा, तो इस तरह से आपने पढ़ना है, ठीक है। तो जल्दबाजी में कभी और तनाव में योग नहीं कराना है किसी को। और अगर कोई पुराना रोग है, पीड़ा है, दर्द है कहीं, या हार्ट की बीमारी है, तो आप पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, भाई इसको मैं कराऊं, क्या कराऊं। या फिर आप खुद ही डॉक्टर हैं या आपको खुद ही इतना नॉलेज है, तो आप रोगी के हिसाब से आपने योग कराना है। अब पता चला कि आपको कोई बीपी का, बहुत हाई बीपी का पेशेंट है, आपने उसको भस्त्रिका बहुत जोर जोर से कराया, या आपने ऐसे करा दिया कि उसको चक्कर खा के वो गिर गया। मेरे पास एक लेडी आई थी अपनी बेटी को लेके, पिछले महीने की बात है, उसको बैक में दर्द था, लड़की थी, वो 12th पास किया उसने, उसको बैक एक था, तो मैं उसको अभ्यास कराता था। तो मदर भी आ गई कि भाई हम भी कर लेंगे, तो मैंने बोला चलो आप भी कर लो। उन्होंने ये नहीं बताया कि उनको बीपी, हाई बीपी रहता है, तो मैं उन्हें, उस लड़की पे ध्यान था मेरा, उनकी तरफ ध्यान नहीं था। लेकिन जो मैं लड़की को करा रहा था वही वो करती जा रही थी, और मुझे पता नहीं चला वो कब सीधे गिर गई। ऐसी खड़ी थी, उन्होंने ऐसे शायद ताड़ासन कर रखा था, और जैसे कोई खंबा गिरता है ना बिजली का, सीधे ऐसे जमीन पे गिरी। तो मैंने सोचा पता नहीं अब क्या होगा, तो फिर मैंने होश में लाने के लिए कुछ पॉइंट प्रेस किए और उनके हस्बैंड को बुलाया, और फिर उसके बाद वो सही हो गई, शांत हो गई। तो बाद में बोला कि इनको तो बीपी रहता है हाई। मैंने बोला ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको फ्री में हो रहा है। उन्होंने सोचा कि इनको 200 रुपए फीस लगेगी तो मैं फ्री में ही कर लेती हूँ, इसको याद कर लूंगी, फिर घर पे करूंगी। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि भाई हमें अगर कुछ चीज फ्री में मिल रही है तो फिर हम उसको करें, सलाह के बिना नहीं करना है। दूसरा, अगर आप कोई प्रेग्नेंट लेडी है या किसी को मेंस चल रहे हैं, पीरियड्स चल रहे हैं, तो उस समय भी योग करने से पहले क्या क्या योग करने हैं, कौन कौन से करने हैं, तो आप एक योग चिकित्सक से या फिर कोई आपका उनका डॉक्टर है उनसे सलाह लेकर ही योगाभ्यास करना चाहिए या कराना चाहिए।
अगर आप योगा, क्योंकि आपको तो ये सब चीजें सिखाई जाएंगी इसमें कि गर्भवती महिला को कैसे कराना है, या पीरियड से आ रहे हैं तो उसको क्या क्या कराना है, क्या नहीं कराना है, तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है और सीखना है। तो इन चीजों को आप नोट कर लें ताकि आपको ध्यान रहे हमेशा। तीसरा है अब योगाभ्यास के समय, ये तो पहले था, योगाभ्यास करने से पहले आपको क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। अब योगाभ्यास के समय आपको क्या करना चाहिए। अब मान लीजिए आ गए आप योग क्लास में आ गए सब लोग, तो उस समय क्या है, तो सबसे पहले कभी भी आप योग की क्लास स्टार्ट करें, सबको बिठाएं, खुद बैठें, उसके बाद प्रार्थना से, प्रेयर से, या कोई भी स्तुति जो आप कोई दूसरे धर्म का है उसको बोलना है कि भाई अपने जो भी आपके उनकी स्तुति करें, उनको याद करें, गुरु को याद करें, या कोई मंत्र पढ़ें, कुछ भी इनको जो जिसमें आस्था है वो कराएं। उसके बाद या फिर सबके लिए प्रेयर करके योग को हमेशा शुरू करना चाहिए। ठीक है, उससे क्योंकि हम आरामदायक हो जाते हैं। दूसरा, योग अभ्यास आरामदायक स्थिति में शरीर एवं श्वास प्रश्वास की सजगता के साथ धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। जैसे प्रारंभ करना चाहिए, हम क्या करते हैं, हम क्लास भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सीधे बैठते हैं, फिर श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, आरामदायक शरीर को लाते हैं, बिल्कुल प्रेजेंट में आ जाते हैं। उसके बाद हम क्लास भी स्टार्ट करते हैं। तो ये योगी जो होता है उसकी एक खास बात है, वो जब भी स्पीच भी देगा ना तो पहले शांत करेगा सबको, उसके बाद ही वो स्टार्ट करेगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी योग स्टार्ट करें तो आप प्रेयर के थ्रू करें। 2 3 4 लोग आ रहे हैं तब तक आप वेट करें, सब आ जाएं, उसके बाद ही स्टार्ट करना है। दूसरा, योगाभ्यास के समय श्वास प्रश्वास की गति नहीं रोकनी चाहिए जब तक कि आपसे ऐसा करने को ना कहा जाए। जैसे कि मान लीजिए आप योग कर रहे हैं, आपने कोई आसन किया, तो मैं बोल रहा हूं कि आप ताड़ासन करें, ताड़ासन करें और आप श्वास अंदर को खींचें, श्वास लेना है, इनहेल, ऐसे किया, इनहेल, ठीक है। अब मैं आपको ये नहीं बोलूं कि आप रोक के रखें श्वास को, तब तक आप नहीं रोकेंगे, आप श्वास को छोड़ देंगे, ठीक है। या मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आप ताड़ासन करेंगे, तो आपको मैंने बोला श्वास को भरना है या नहीं भरना है, मैंने नहीं बोला, तो आपने नॉर्मल रहना है, आपने श्वास को जैसे चल रहा है वैसे ही करना है, जब तक कि आपको बोला ना जाए भाई श्वास रोकना है या नहीं रोकना। मान लीजिए किसी को अस्थमा वाला पेशेंट है, आपने उसको सांस रुकवा दिया या उसने सोचा कि मैं रोक ही लेता हूँ, तो उसको प्रॉब्लम आ जाएगा। इन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। हेलो सर, नमस्कार। स्पीकर ऑन कीजिए। सर आपका स्पीकर ऑफ है। तो आपको श्वास जो है हमेशा नाक से लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आप मुंह खोल के सांस लेते हैं, मुंह से सांस लेते रहते हैं। मुंह से सांस लेने का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है कि बहुत सारा डस्ट भी अंदर जाती है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं जो मुंह से सांस लेते हैं उनकी एज कम होती है, तो इसलिए मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, नाक से सांस लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ अभ्यास ऐसे होते हैं कि हम बोलते हैं नाक से सांस लो, मुंह से सांस छोड़ो। ये जब ललिता मैडम आपको क्लास करेंगे तो ये अभ्यास कराएंगे। नाक से सांस लेना, ऐसे सांस लेना छोड़ना करते हैं, मुंह से सांस लो, नाक से छोड़ो। या शीतली शीतकारी जो प्राणायाम करते हैं उसमें मुंह की सांस को मुंह से लेते छोड़ते हैं। तो ये जो है जब तक नहीं लेना चाहिए आपको मुंह से सांस, जब तक आपको ऐसा करने को ना बोला जाए। तो ये अभ्यास के समय और क्या ध्यान रखना है आपको, योगाभ्यास के समय शरीर को ढीला रखना है, शिथिल रखना है। किसी प्रकार का झटका नहीं देना है कि जैसे आपने ऐसे उठाया और पीछे चले गए, अचानक नहीं करना है। आपने बहुत स्लोली 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 पीछे जाना है, या आगे जाना है तो आराम से जाना है। कोई भी अभ्यास करना है झटके से नहीं करना है, ना कराना है। शरीर को एक शिथिलता देनी होती है, जिस अंग से टाइट करना है सिर्फ उसी को करते हैं। दूसरा, अपनी शारीरिक मानसिक क्षमता के अनुसार ही अभ्यास करना है। जैसे आपकी शारीरिक क्षमता है, आप बहुत
मान लीजिए कोई टीबी का मरीज है, मेरे पास एक रोगी आता था जिसको टीबी है और वो उनका वजन 36 केजी था, सिर्फ एज है उनकी 50 ईयर्स। तो सुबह वो आते थे, उनकी बेटी हमारे पास पहले योगाभ्यास करती थी, तो उनको क्या था कि डॉक्टर्स ने बत्रा हॉस्पिटल में उनकी यहाँ पर नली डाल दी थी, टीबी उनका बिगड़ गया था, तो यहाँ नली, खाने की नली जो है यहाँ पर डाल दिया, ईसोफेगस में डायरेक्ट खाना देने के लिए। तो उसके कारण क्या होता था कि उनको बलगम बहुत था और वो सांस नहीं ले सकते थे और बहुत कमजोर थे, उनको बॉडी में जो है क्या बोलते हैं उसको, बैड सोर हो गए थे, बैड सोर ही बोलते हैं ना, तो वो हो गया था। अब वो लेकिन ठीक हो रहे थे, उसके कारण क्या हुआ, वो हमारे पास आए। अब सारे क्लास अलग अलग रोगियों की है या कुछ लोग उसमें ठीक हैं। अब मेरे लिए वो चैलेंज था कि उसको कैसे कराया जाए, तो मैंने अपने योग जो टीचर थे उनको भेजा था उनके घर पे। घर में भी हमने सोचा था कि उनको वो आ नहीं सकते तो घर पे भेज दें। तो वो जब वहां गए, उनकी कंडीशन देखी तो वो डर गए कि मैं इनको योग कैसे कराऊंगा, और वो वहां से मना करके आ गए। और वो उनको विजिट का 500 रुपए दे रहे थे आधा घंटे कराने का, लेकिन उन्होंने बोला भैया 500 रुपए नहीं, पता चला रोगी मर जाएगा, मैं चला जाऊंगा। तो वो ऐसे छोड़ के चले आए वहां से। तो फिर उनका फोन आया तो मैंने बोला आप यहीं पे भेज दो उनको। तो फिर मैं क्या करता था उन्हें, ये ऐसे रोगी आपके पास आएंगे जब आप अभ्यास करेंगे तो, अब वो सांस लेते हैं तो उनका बलगम जो है वो यहाँ से निकलता है, कितना गंदा भी लगेगा आपको, लेकिन आप जब सेवा में आएंगे तो आपको ये सब करना पड़ेगा। तो यहाँ से, यहाँ इनको बाल्ब लगा हुआ था तो यहाँ से बलगम बहुत बाहर आता था, मतलब आप छूने से आप डरेंगे। और उनका शरीर में ऐसी एक हड्डी, टीबी का रोगी आपने देखा है, एड्स और टीबी के जो रोगी होते हैं वो बहुत खतरनाक, बहुत ऐसे होते हैं, दयनीय स्थिति होती है। तो मैं उनको अपने हाथ से करता था, अभी पिछले 2 महीना पहले की बात है। तो उन्हें मैं क्या कराता था, उन्हें श्वास की बिल्कुल भी एक्सरसाइज में कराता नहीं था। 4-5 दिन 10 दिन तक उन्हें कोई श्वास का प्रयोग नहीं कराया, उन्हें सिर्फ हाथों का प्रयोग कराए, बस हाथों का प्रयोग कराए, थोड़े कंधे का प्रयोग कराए, बस गर्दन का भी कोई प्रयोग नहीं कराया। फिर मैं उन्हें हाथ से करता था, उनके सिर में ऐसे प्रेस करना या हाथों में या यहाँ उंगलियों को ऐसे कराना, छोड़ना, पैरों को सीधा करना, बस इतना ही करना था, 15 मिनट 10 मिनट। अब उनकी सामर्थ्य क्या है उसके हिसाब से करना है। वो 10 मिनट में ही वो कहते थे बस मैं गिर जाऊंगा, मुझे लगता है मैं कर नहीं पाऊंगा। तो हम बोलते थे बस आप आते हैं वहां से, यही आपका योग है, आप ठीक होना चाहते हैं। और ऐसा हुआ कि वो अभी बिल्कुल ठीक हो गया, उसकी नली भी ठीक निकल गई और वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। तो इस तरह का आपको अभ्यास सीखना है कि किस तरह का रोगी आपको आता है। तो मैंने ये क्यों बोला कि आपको ऐसे लोग आएंगे तो योगाभ्यास के समय उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता, अब कोई व्यक्ति शराब पी के बहुत छीण हो गया है, मानसिकता उसकी, वो मानता ही नहीं हो, किसी ने तुम्हारे पास भर्ती कर दिया भाई इसको योग कराना है ना, या वो थोड़ा सा कमजोर है, वीक माइंड का है, या कोई बच्चा है, उनके हिसाब से ही आपने उसको योगाभ्यास करना है। दूसरा, कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आपने आज एक दिन क्लास लगा ली और 4 दिन की छुट्टी कर दी, या फिर आपने खुद कर लिया और 2 दिन छोड़ दिया है, सैटरडे संडे नहीं करते हैं, है ना, तो भी आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। योग का रिजल्ट तभी आएगा जब आप लगातार और एक ही समय पर नियमित अभ्यास करते हैं। समय भी इसका रख लो कि मान लीजिए आप 5 बजे सुबह उठ के करते हैं तो आपने रोज 5 बजे ही करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप रिश्तेदारी में चले गए या कहीं टूर पे चले गए, घूमने चले गए तो आप बोलते हैं कि ओहो वहां पे कैसे योग करूंगा, किसी के घर पे कैसे योग करूंगा। आप भूल जाओ, आपको अभ्यास करना है। क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं भगत? नहीं सर मैं नहीं बोला, कोई और बोला। हाँ, तो कुछ डाउट है तो फिर हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। हाँ, तो ये खत्म करता हूं मैं चाहता हूं एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। हाँ, ये इसके साथ क्या है, लगातार अभ्यास करना है। प्रत्येक योगाभ्यास के कुछ नियम एवं निर्देश अवश्य होते हैं, उनका ध्यान रखकर ही अभ्यास करना है। जैसे कि आपने कोई अभ्यास करना है, मान लीजिए आपने ताड़ासन कराना है, हम ताड़ासन की बात ज्यादा करते हैं, या आपने भुजंगासन कराना है, तो उसके कुछ नियम रूल्स हैं कि आपने किस तरह लेटना है ना, किस तरह से आप उसको, हाथों को पोजीशन क्या होनी चाहिए, है ना, अब कब करना है, किस बीमारी में किस व्यक्ति को ये सब कराना है, कितना उठना है, बाजुओं पर कितना वजन लेना है,
ये कुछ दिशा निर्देश को ध्यान में रखकर ही उनको आपने अभ्यास करना है। कुछ भी जो भी उसके रूल्स होते हैं वो हम आगे हर योग अभ्यास का, हर आसन का रूल आपको सिखाया जाएगा। अच्छा, योग सत्र का समापन सदैव ध्यान और गहन मौन एवं शांति पाठ से ही करना चाहिए। मान लीजिए आपने एंड में भस्त्रिका किया, थोड़ा भस्त्रिका के बाद आपने प्राणायाम किया, क्या प्राणायाम किया आपने, या कपालभाति कराया, फिर भस्त्रिका किया, फिर अनुलोम विलोम किया, तो ये क्या होता है कि पहले देखो भस्त्रिका से क्या होता है, आपकी एनर्जी थोड़ा एक्टिव होती है। एनर्जी एक्टिव होने के बाद आपने कपालभाति को मर्जी आप कराएं ना कराएं, क्योंकि कपालभाति जो है शुद्धि क्रिया में आता है, षटकर्म में। तो आपने क्या किया, भस्त्रिका किया, भस्त्रिका के बाद आपने शीतली शीतकारी ये सब किए। उसके बाद अनुलोम विलोम पे जैसे ही आएंगे आप, तो अनुलोम विलोम आपको शांत करता है। पहले नाड़ी शोधन, फिर धीरे धीरे आप शांत होते जाएंगे, शांत होते जाएंगे। शांत होने के बाद आप भ्रामरी करेंगे, भ्रामरी करने के बाद आप हो सकता है आपको थोड़ा शवासन करना है। शवासन करने के बाद आपको योग निद्रा करें थोड़ी सी, और उसके बाद भ्रामरी करें, और उसके बाद शांति पाठ करें, और शांति पूर्वक आप अपनी क्लास को समापन कर सकते हैं। ये तरीका है। लेकिन अलग अलग योगी, अलग अलग योगा टीचर, उनका अपना एक स्टाइल हो जाता है। उसके स्टाइल के कारण वो पहचाने जाते हैं। मेरा अपना अलग स्टाइल है, ललिता मैडम का अलग स्टाइल है, भगत जी का अलग है, वीरेंद्र भारती जी का अलग है। सबके अलग अलग स्टाइल हो जाते हैं, वो उसको एक अलग पहचान देते हैं। जैसे अयंगर योग वाले, अयंगर योगा, हठ योगा, जो योगी अयंगर जी थे, उन्होंने बिल्कुल अलग कर लिया। वो ब्रिटेन की महारानी के पास योग सिखाते थे, फिर उन्होंने इतना योग को बढ़ाया, तो वो एक अलग ही होगा, अयंगर योगा, है ना। इसी तरह अलग अलग जो है रूल्स हैं, आप भी एक अपना रास्ता अपना सकते हैं। और जैसे सूर्य नमस्कार है, सूर्य नमस्कार अलग अलग स्कूल वाले अलग अलग तरीके से सिखाते हैं। हम आपको अलग सिखाएंगे, मुंगेर स्कूल ऑफ योगा बिहार वाले अलग सिखाते हैं, है ना। और श्री श्री में थोड़ा तो डिफरेंट सिखाया जाता है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें, उनके रूल्स होने चाहिए। वैसे ही हम समापन करते हैं, ठीक है। और योगाभ्यास के बाद क्या करना है, योगाभ्यास के बाद 20-30 मिनट के बाद स्नान करना चाहिए। पहले स्नान करके आए तो फिर आप शांत होना है, आपको तो ठंडा होना चाहिए शरीर। उसके बाद 20-30 मिनट के बाद ही आपने कुछ आहार लेना है, एनर्जेटिक और फ्रेश फूड, जिसमें आप स्प्राउट खा सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, शरबत ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। आप शुद्ध आहार और कैसा मिताहार, अमृत आहार का सेवन करना चाहिए। इसमें आपको नॉनवेज तुरंत खा लेना, या बहुत सारा ऐसा घी या पनीर इस टाइप की चीजें अवॉइड करना है, ठीक है। तामसिक रात का भोजन खाना नहीं चाहिए। तो ये हम आज इतना रखते हैं, कल भोजन की बात आएगी। तो आज हम यहाँ तक समाप्त करते हैं। हाँ, इसमें कोई डाउट है तो हम 5 मिनट डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, पहले जैसे ही क्लास खत्म होती है सारे अटेंडेंस डालेंगे, पी लिखेंगे ग्रुप में, और उसके बाद कुछ जो मैसेज लिखना है वो लिखेंगे, ठीक है। क्लास का अगर आप बोलेंगे, अप्रिशिएट करेंगे तो हाँ, कोई सजेशन अगर होते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, हम उसमें कोशिश करेंगे सुधार लाने का। सर मैं कह रही थी, जैसे कोई क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है किसी की, जैसे किसी पेशेंट की, तो हम लोग जैसे डर जाए, तो ये चीज मतलब हम कैसे उसको करेंगे। जैसे क्या बोलना चाहते हो, खुल के बोला करो, आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत हो। हम सब चुप हो जाते हैं, आपको लगता है कुछ गलत बोल, आप खुल के बोलो, जो बोलना है आपको बोलो। सर मैं कह रही हूँ, जैसे कोई पेशेंट आ जाता है, हमें दिमाग में ये रहता है, पता नहीं हम उसे कर पाए, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत बुरी होती है, जैसे आपने अभी बताया था। तो वो चीज तो आपको हाँ, तो आपको ना धैर्य नहीं खोना चाहिए। आपको कोई अनुभव नहीं है ना, तो आप उससे प्यार से बात भी करेंगे ना, उसका हाथ भी छू लेंगे, तो भी उसको अच्छा लगेगा। आप कुछ ना करें, आप ये बोल दें कि मेरा इसमें कोई अनुभव नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि आप ठीक हो जाएं, तो मैं आपको एक अच्छा टीचर आपको सजेस्ट करूंगा, या मैं एक अच्छा ट्रेनर आपको सजेस्ट करूंगा, है ना। आप जितना आप कर सकते हैं उसको सहला सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उसको थोड़े एक्यूप्रेशर पॉइंट दबा सकते हैं, जो आपको उस समय समझ आए। आप अपने सीनियर नहीं दिखाएंगे, हाँ मुझे ये आता है, ऐसा वो आ गया तो मैं इसको ठीक करूंगा, तो उसमें कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो क्लियर, धीरे जैसे जैसे आप प्रयोग में आएंगे ना, एक्सपीरियंस आपको होगा, तो आप ये बहुत सारी चीजें आप सीख जाएंगे।
और कोई? सर हाँ सर बोलो। सर आप अभी बता रहे थे जैसे कि पेट साफ करके योग अभ्यास करना चाहिए। जैसे शौच क्रिया कर लेते हैं उसके बाद जैसे सर पेट सही से साफ नहीं होता है, तो सर जो गुनगुना पानी पी के थोड़ा नमक डाल के वो कुंजल क्रिया की जाती है सर, वॉमिट की जाती है, तो सर उसको रोज कर सकते हैं कि सर कुछ उसकी अवधि होती है कि 2 दिन में 1 दिन में सर? कुंजल क्रिया, हाँ कुंजल क्रिया आप रोज कर सकते हैं और लगातार 1 हफ्ता से लेके 40 डेज तक कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार आप उसको करें। और लेकिन किसी के देख रेख में पहले करें। आप अपने पापा से, आपके फादर है ना दुबे जी? जी जी जी। हाँ उनसे सीखो, वो बहुत अच्छा करते हैं, उनसे बहुत सारी चीजें आप सीखो और जो भी नहीं आएंगी तो हम आपको बताएंगे, ठीक है? तो हाँ, लेकिन पेट साफ करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप लघु शंख प्रक्षालन करें, हम आगे सिखाएंगे, ठीक है? जी सर जी। कौन सिखाएंगे? लघु शंख प्रक्षालन करके फिर योग शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी। और कोई? ठीक है, 8:30 हो गए। किसी का कोई डाउट है तो हमें क्लास में उसमें ग्रुप में लिख के डाल सकते हैं, ठीक है? ओके, सीधे बैठिए, चलिए हम लोग अब शांति पाठ करते हैं। डॉक्टर ललिता आप कराएंगे प्लीज, मैं थोड़ा सा शांत होना चाहता हूँ। सभी लोग अपनी जगह पे बैठ जाएंगे, बैक सीधा, शोल्डर ढीले, आंखें बंद। अपनी सांसों पे ध्यान देंगे, सांसों